स्वागत है। नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे। साथियों, हम खड़े हैं 188 विधानसभा सुल्तानपुर के, और आज हम चाहेंगे कि इस पर चुनावी दंगल में कुछ चर्चा परिचर्चा हो जाए। लोग कहाँ हैं, आज की सरकार और पिछली सरकार में कुछ अंतर अभी तक स्पष्ट कर पाए कि नहीं कर पाए, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि इनका मत कहाँ है। सरकार जो वर्तमान की है वो ये कहती है कि हमने विकास के सारे परचम लहराए हैं, कानून व्यवस्था को बिल्कुल सुदृढ़ करके के रखा है, और स्वास्थ्य को हमने भी बेलबेंट, शिक्षा को भी आप जानते ही हैं क्या चल रहा है। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे कि आज का जो समाज है, जो युवा है, जो ये संभ्रांत व्यक्ति बैठे हैं, ये कहाँ हैं, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ये चाचा जी बैठे हैं, पहले हम आपसे शुरुआत करेंगे। शुभ नाम आपका? सत्येंद्र प्रताप सिंह। आज की जो सरकार है अभी वर्तमान की, और जो पिछली सरकार थी, उसमें आप अभी तक कुछ अंतर स्पष्ट कर पाए? नहीं, वर्तमान सरकार तो विकास, सबका साथ सबका विकास की जो बात किया है, उस क्षेत्र में इन्होंने भरपूर प्रयास किया है, पूरा काम किया है। लेकिन जो किसान है, किसान का कोई कार्य नहीं किया है। किसान बहुत प्रताड़ित, पहले भी उपेक्षित था, आज भी उपेक्षित है। वो तो किसान, आप कह रहे हैं प्रताड़ित है, किसान को किसान सम्मान निधि भी दे रहा है, और किसान सम्मान निधि, और उसके बाद जो है आय को दुगनी करने की दावा करती है सरकार। इस पर सरकार की क्या फेल दिख रही? यहाँ पर सरकार फेल है। जनवरी 2022 तक ही सरकार किसान की आय को दोगुनी करना था, लेकिन वो समय पूरा हो गया, आज तक किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। ये चाचा जी का आरोप है कि किसान की आय दुगनी नहीं। भाई साहब, बड़े भाई साहब बैठे हैं, हम आपसे भी जानेंगे कि चाचा जी का आरोप है कि सरकार ने किसानों की आय पे कोई व्यवस्था नहीं की। वो जस का तस वही अपनी जगह बना हुआ है। क्या कहेंगे इस पर? किसान सम्मान निधि सरकार ही ने दिया है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। नहीं, किसान की आय के बारे में अगर देखा जाए, तो किसान आप देख रहे हैं, टहल रहे हैं, जानवर किसान की फसल नष्ट कर रहे हैं। जानवरों तो बहुत दिक्कत है। क्या कहेंगे इस पर? सरकार को क्या प्रतिबंध लगाना चाहिए इस पर? सरकार को इसको जो है गौशाला खुली है, उसमें ही डालकर रखना चाहिए इसे। तो ऐसे में आज के जो चुनाव माहौल है, उस पर कुछ असर डालेगा ये? जरूर पड़ेगा इसका कुछ असर। आपका वोट कहाँ है? बीजेपी। ये तो भाई मुंह खोल दिए। दादाजी, हम चाह रहे हैं कि कुछ बोलें आप। बगैर आपके बोले बिल्कुल ये जान लीजिए कि सूना सूना है। हमारा वोट बीजेपी को है। नहीं, वोट तो बीजेपी को है, आप सपा में दीजिए, ये मतलब हमको नहीं। हमको मतलब है कि सरकार पिछली जो थी, आज की जो सरकार है, इसमें कुछ अंतर दिख रहा है? बहुत अंतर है। क्या अंतर है? मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऐसे सब चीज में अंतर है, क्या नहीं है। तो सबका सम्मान, सब जो काम कर रही सबके लिए कर रही है, नहीं, पूरी जनता के लिए कर रही है। आरोप है, अखिलेश यादव ने कहा कि इसमें भी गुंडे भरे पड़े हैं। अब आरोप कोई किसी को लगावे, उसमें क्या कहा जा सकता है? गुंडे कहाँ है इसमें? अभी तक भाजपा कोई चेहरा नहीं दे पाई है। किस चीज? चेहरा कोई दे नहीं पाई। चुनाव बिल्कुल सर पे है, नामांकन कल से शुरू होने जा रहा प्रथम चरण का, और अभी तक कोई चेहरा नहीं दे पाई। अब इसके विषय में तो हम कुछ नहीं कह सकते। चलिए, दादाजी ने पल्ला झाड़ लिया। ये भाई साहब बैठे हैं, हम आपसे भी चर्चा करेंगे। क्या कहते हैं आज की सरकार के बारे में? आज की सरकार बहुत अच्छी सरकार है और विकास के रास्ते पर चल रही है। जितना विकास इस सरकार में हुआ, मुझे लगता है 15-20 साल में ऐसा विकास किसी सरकार ने ना तो किया था। गुंडा राज खत्म हो गया, बहुत अंतर है। गुंडा राज खत्म हो गया। अभी 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 अखिलेश यादव का बयान आया था कि पहले वो अपने गिरेबान में झांक लें। अखिलेश यादव अगर ऐसा कहें तो उनको तो राजनीति करनी है, लेकिन जो सच्चाई है, माफियागिरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ठाकुरवाद की जैसी तमाम शब्दों को झेलना पड़ रहा है। नहीं, जातिवाद, देखिए वो जातिवाद करते हैं, उनकी पार्टी ही जातिवादी है, लेकिन भाजपा में कोई जातिवाद नहीं है। चाहे वो यादव हो, चाहे एससी हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो, उनको जातिवाद से मतलब नहीं है। सबका विकास है। सबका साथ, सबका विकास है। मुसलमानों के लिए सरकार ने, आज बताइए आप, मुसलमान जितना फायदा उनकी शादी हो रही है उनकी लड़की की, हिंदुओं का डबल उनको मिल रहा है। हर घर को राशन मिल रहा है। आज कहीं भी आप देखिए, गांव में छप्पर नहीं आपको दिखेगा, हर घर को कॉलोनी मिल रही है। भाई विकास, और क्या विकास लेंगे आप सरकार से? क्या मिलेगा? सड़क आपकी बन गई है, नाली प्रबल समर्थक दिख रहे हैं आप बीजेपी के, लग रहा है प्रबल समर्थक हैं आप। मैं समर्थक विकास का हूं। जो जो पार्टी विकास का, अब ये सरकार ने इसने विकास किया है, खुश है, पब्लिक है। ये भाई साहब बैठे हैं, कुछ हमें लग रहा है कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे आज की सरकार के बारे में? आज की सरकार बहुत अच्छी है, ऐसी सरकार कभी आई नहीं थी। क्या बात करते हैं? हाँ,
पिछली सरकार में देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमने शिक्षा भी व्यवस्था ठीक रखा, 108 8 चलाया, फिर उसके बाद 100 नंबर 100 डायल चला था, जिसका सरकार ने नाम बदल कर अपने नाम कर लिया। इस पर क्या कहेंगे? इस पर क्या चल तो रही है, बदल दिए नाम लेकिन चल नहीं, तो रही इनका है। वो कह रहे हैं कि ये विकास किया हुआ जो भी एजेंडा है, वो मेरा है। भाजपा ने अपना नाम थोप लिया है। केंद्र ने दिया है ना। नहीं केंद्र से है। चलिए ठीक है। भाई साहब हम इधर बैठे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे युवा चेहरे हैं और ये शायद एजुकेशन अभी ले भी रहे होंगे। तो क्या आज का जो एजुकेशन अभी जो आप पढ़ रहे हैं और पिछला जो अभी 5 साल पहले का एजुकेशन जो रहा, उसमें कुछ अंतर दिखा? अंतर तो बहुत है। फिलहाल बीजेपी जो है कहती है सबका साथ सबका विकास, विकास भी अच्छा दिख रहा है। और कहीं भी हमारे ग्राम सभा में पहले छप्पर वगैरह दिखाई देती थी, आज के युग में सबके पास मकान है, रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान पूर्ण रूप से मिल रहा है। जी। जी हम नहीं, अभी सरकार क्या कह रही है कि परीक्षा नहीं कराती है, जी सीधा प्रमोट कर रही। तो ऐसे भी मानसिक रूप से मानसिक रूप जो से, छात्र हैं, उन हम पर तो क्या असर पड़ रहा है? इस पर जो है गलत असर पड़ रहा है। बच्चों का जो अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनका पेपर होना चाहिए। तो पेपर तो नहीं हो रहा। पेपर सरकार को करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं भाजपा अच्छी भी है। अच्छी है लेकिन पेपर तो करवाए उसके लिए। मैं पढ़ लिख रहा हूँ, अगर हम पेपर देंगे तभी हम जानेंगे हमारी क्या रिजल्ट है। नहीं देगी, प्रमोट कर देगी तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे। मतलब स्तर गिरा रही है। स्तर पढ़ाई के लेवल में इसको जो है पेपर की व्यवस्था की जाए। क्या कहेंगे भाई साहब? नहीं आज सरकार की सरकार और पिछली सरकार, या जो आज की राजनीति है या कल की जो राजनीति, अभी आप कल कह दीजिए तो 5 साल बैक हो जाइए। कल की राजनीति में आज का आपको कुछ अंतर दिखता है विकास को लेके, या आप ये कह दीजिए कि कुछ अंतर दिखता है नहीं, आपको? अंतर तो है ही है। पिछली सरकार की अपेक्षा इस सरकार में बहुत बदलाव है और सबका साथ सबका विकास कर रही है। लेकिन थोड़ा किसानों के लिए किसान के लिए हितकर सरकार है कि नहीं है? नहीं है, लेकिन जो जानवर वाली परेशानी है, ये सबसे बड़ी इस परेशानी पर चुनावी जो दंगल चल रहा, है। चुनाव का जो समय है, हम्म, क्या इस पर असर करेगा? ये कुछ न कुछ असर करेगा जरूर। असर करेगा। बिल्कुल करेगा। आप कहाँ हैं? अभी तो हम क्लियर नहीं कर नहीं, पाए। आप तो बिल्कुल ये है चालाकी, हम जो आया उसके साथ रहेंगे। ये दादाजी भी बैठे हैं, हम इन पर भी चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे? हैं? आज की सरकार पर क्या कहेंगे? सरकार ठीक है। ठीक है सरकार। सरकार ठीक है। अभी तो वो क्या नाम, योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा कि वो गुंडों को पाल रही है, सपा गुंडों को पाल रही, गुंडों को टिकट दे रही। तो उसके बाद उनका पलटवार था अखिलेश यादव जी का कि वो अपने गिरेबान में झांकें। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो गलत कहे। क्या वो अपने गिरेबान में झांके? पहले अखिलेश जी अपने घर को देखें। परिवारवाद जैसे चला रहे हैं। अच्छा, परिवारवाद चला रहे हैं। और क्या? भाई उनकी एक बहू तो आपके यहाँ भाजपा में आ गई, तो परिवारवाद कैसे हो गया? है अभी उनके यहाँ सभी नेता हैं, नाती पोते सब उनके यहाँ नेता हैं, सब इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, सब इलेक्शन लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है। तो साथियों, मैं आपको, ये भाई साहब भी खड़े हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये छोटे हैं, मैं इनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आज की सरकार के बारे में? बढ़िया कर रही है। बढ़िया कर रही। बढ़िया कर रही पढ़ते हैं आप? जी। किस क्लास में हैं? आपकी 11th में है। 11th में हैं। प्रमोट होके पास हुए हैं? नहीं, वो जो हवा बनाया जा रहा है प्रमोट कर रहे हैं। पिछली परीक्षाएं जो हैं उसी के आधार पे प्रमोट कर रहे हैं। जो अच्छा। फेल है उसको फेल कर रहे हैं, जो पास है उसको पास कर रहे हैं। तो जैसे हो सकता है कि 6 महीने बाद पहले वो फेल हुआ रहा हो, नहीं और 6 महीने वो पढ़ के खूब जम के मेहनत किया, वो पास करना चाहता, आप उसको फेल तो कर दिए। उसके लिए भी है ना, आप डाल सकते हैं डाल एप्लीकेशन। सकते हैं। एप्लीकेशन तो साथियों, दादा चुनावी दंगल चल रही है और सारे लोग अपने को आजमाने बिल्कुल दंगल में उतर पड़े हैं। किसी को टिकट मिला है वो वोट मांगने निकल पड़ा, किसी को टिकट नहीं मिला तो लोग जो उनकी पार्टी के हैं वो आशा लगाए बैठे हैं। तो आप तो लगभग, हमें लगता है कि आपकी उम्र लगभग 85 वर्ष 60 आस होगी, 90 के आसपास है। तो हम ये जानते हैं कि आपने लगभग ये मान के चलिए कि लगभग 18 पंचवर्षीय योजनाएं देख चुके होंगे। तो इन चीज़ों में पहले की जो हुआ करती थी, आज की जो राजनीति है, उसमें कुछ अंतर क्या है? बहुत अंतर है। इस सरकार के बारे में बताएं आप। जितनी सरकारें हैं सबके बारे में। कांग्रेस के बारे में बताएं, मायावती के बारे में बताएं। पहले की सरकारों में क्या स्थिति थी, आज की सरकारों में स्थिति क्या है? पहले की कांग्रेस की समझ लीजिए जी मैं कट्टर कांग्रेस जी है जी लेकिन कांग्रेस ने जितना काम किया जी, वो सब हिंदुओं के विपक्ष में किया है। ये तो बड़ी बात कह दी है आप। बिल्कुल कह दिए। कैसे आप इसको सर्टिफाई करेंगे? इसलिए कश्मीर ले लीजिए जी हैं,
वहाँ क्या पोजीशन थी? 370 किसने लगाया था? 35 किसने लगाया था? आप बोले। नहीं लगाया तो था, लेकिन हटाया तो अब गया है। हटाया किसने? अब आप ही बताएं। बीजेपी ने हटाया। नहीं, मैं ये कह रहा था कि पहले की जो स्थिति है, जैसे सरकार पहले कांग्रेस की हुआ करती थी, आज उसी लेवल पर ये समझिए कि भाजपा खड़ी है और तमाम क्षेत्रीय राजनीति में आप सपा आ गई, बसपा आ गई, अब तो आप एक पार्टी आ गई है। ये सारी चीजें अपने को आजमाने को आज दंगल के क्षेत्र में है, इधर अपना अपना वोट मांग रहे हैं। और ऐसे भी चेहरे आए हैं, आपको बता दें, जो कभी समाज में आए नहीं, लोग पहचानते नहीं, और आज चुनाव पे उतार दिया गया उनको। जैसे आप सपा को ले, अभी आप देख लीजिए कि अब वो क्षेत्र में आए, वोट मांग रहे हैं। हालांकि जनता उनके साथ क्या करेगी, क्या वोट देगी, ये जनता पर निर्भर है। तो ऐसे में जैसे पहले क्या था कि पहले जो चेहरे आया करते थे वो पहले समाज में बने रहते, आज क्या है सतारा सूट से उतार दिए जा रहे हैं। तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर वोटर को? देखिए मैं बताऊँ, जो उनके पद के नेता हैं, जिन्होंने पार्टी बनाई है, चाहे वो बसपा बनी हो, चाहे सपा बनी हो, चाहे बीजेपी जी, ये शीर्ष कद के नेता जो हैं, ये अपना ऐसा आराम चाहते। जैसे हाँ बताएं। जैसे सपा को ले लीजिए, अखिलेश जी, अखिलेश ने मुलायम को हटाया। ये मुसलमानों की पद्धति थी कि बाप को कारागार में करके शासन करते थे। आप तो इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, मुगल शासक का बिल्कुल लाके यहाँ स्टैंड कर दिया आपने। भाई मुगल शासक के ज़माने में क्या होता था कि बाप को जेल में डाल देते थे और गद्दी पर बैठ जाते थे। ये इतिहास वही चीज़ अखिलेश को ले लीजिए, मुलायम को किस तरीके से हटाया, गौर कीजिएगा। अखिलेश, ये आपका आरोप बहुत बड़ा आरोप है ये। और सुनिएगा, अखिलेश इतना झूठ बोल रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो उनका कहना है कि बीजेपी ने 99 अपराधियों को टिकट दिया है, लेकिन एक भी अपराधी का नाम नहीं बताते। आप वो भी तो उनके बारे में क्या कहेंगे? अखिलेश के, अखिलेश जी अखिलेश के भी तो टिकट दिया होगा किसी न किसी को। हमारी बतिया सुनेंगे आप, ये अखिलेश की बात है। जो बता रहा हूँ कि बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो अपराधी हैं, नाम नहीं बताते हैं जी। उसी जगह बीजेपी मुख्यमंत्री जी बताते हैं उनके एक एक अपराधी का नाम, और उनके एक एक अपराधी के ऊपर कितना मुकदमा चला है, यहाँ तक बताते हैं। तो साथियों, आपको देखा कि दादाजी लगभग हमें लगता है कि पूरे 90 ये आ गए आपके यहाँ। कह सकते हैं आज का जो परिचर्चा है चुनाव को लेके, जो स्थितियाँ आज की बनी है, जैसे सारे लोग अपना चेहरा यहाँ लेके आजमा रहे हैं कि हम हो सकता हम विधायक हो जाए, हो सकता हम विधायक हो जाए। आप कहाँ हैं इस समय? अरे पहले टिकट क्लियर हुए नहीं, क्यों क्लियर है? नहीं टिकट तो अब वो सपा का क्लियर हो गया, बसपा का क्लियर हो गया, भाजपा भी बसपा क्लियर है। बसपा तो जब तक नामांकन न हुई है तब तक कौन क्लियर? ये तो टिकट मांग रहे हैं आपके यहाँ, वो क्या नाम, वोट मांग रहे हैं। अरे मांगा तो बहुत जने मांगा था, सब मांगा था। नहीं, आपका वोट कहाँ है? जब तक सब आई जी ना तब तक क्या बताइए।